30 अप्रैल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। तो वहीं जिस तरह से मई का महीना शुरू हो चुका है तो पर्यटक सीजन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस समय अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो पर्यटक सीजन हो या फिर चार धाम यात्रा हो, कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है और इसका असर जो टैक्सी है, टैक्सी पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से इस समय जो टैक्सी चालक थे, जो टैक्सियों को इस समय नहीं मिल पाता था, और वहीं अब ये जो टैक्सी है, जो मई का महीना चल रहा है और आज अगर बात करें तो आज 11 तारीख है, तो आज मई की स्टार्टिंग हो चुकी है, शुरुआत चल रही है। इस समय जो टैक्सी का जो समय नहीं मिल पाता था, लेकिन जो ड्राइवर को भी देख सकते हैं और जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। अब इसका वजह क्या है, अब इनसे हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसा क्या कारण है कि जो टैक्सी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या वजह है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप सक्सेना है सर। जो टैक्सी का भी फ़र्क पड़ा है, रद्द भी सुनने के सामने आ रहा है, क्या वजह है और कितना फ़र्क पड़ रहा है? सर अभी क्या है कि देखिए, माहौल आपको भी पता है कि माहौल क्या हो गया था। अभी हमारे पूरे देश का ही माहौल ख़राब हो गया था। हालांकि हमारे उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी माहौल, आप समझो जो अफवाहें हैं उनसे माहौल ऐसा हो चुका है कि अभी मेरे पास कल ही 13 तारीख से 4-5 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन वो कस्टमर ने आज फ़ोन करके रद्द कर दिया कि भाई माहौल ख़राब है, हम इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। चार धाम यात्रा का भी आप देखिए तो कोई मतलब हमारी गाड़ियाँ ये सुबह 7 बजे से नंबर पे लगी हुई है, पहले नंबर की गाड़ी, और अभी तक ये निकली नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि पर्यटन के लिए ये एक भयावह स्थिति है कि अगर यही हालात रहे तो लोग मई और जून के महीने, ये 2 महीना जो है टैक्सी वालों के लिए एक ऐसा महीना 2 महीने ऐसे होते हैं कि इंसान पूरे साल का अपनी जो रोजी रोटी का व्यवस्था है पूरे साल की इन 2 महीनों में करता है। कई लोगों ने नई नई गाड़ियाँ निकाली हैं कि हम रोजगार करेंगे, चार धाम यात्रा चलाएंगे। कहाँ से वो अपनी किस्तें निकालेंगे? एक गाड़ी की किस्त, अभी लोग टेम्पो ट्रैवलर निकाल रहे हैं 12-12, 13-13 सीटर, 17 सीटर, जिसकी किस्त कम से कम 50,000 रुपये एक महीने की है। कहाँ से वो उसकी व्यवस्था करेंगे, क्या कर पाएंगे? रोजगार की स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल भयावह है इस टाइम पर्यटन में। जिस तरह से टैक्सी कैंसिल हो रही है तो उसका कारण भी, जैसे आप यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या वजह होगी, कुछ जानकारी मिली है आपको? सर अभी जैसे मेरे मसूरी में भी हमारी टैक्सी यूनियन है, तो टैक्सी यूनियन वालों से पता चला 70% जो लोग हैं उन्होंने होटलों की बुकिंगें कैंसिल कर दी है। टैक्सी वालों की बुकिंग, ऑनलाइन टैक्सी की बुकिंग भी कैंसिल हो रही हैं। यूनियन तो यूनियन, ऑनलाइन भी कैंसिल हो रही है। लोगों का यही कहना है कि भाई वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। उत्तराखंड भी बॉर्डर, उत्तराखंड में आप मुझे बताइए कौन सा पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है जो उत्तराखंड को इतना ज़्यादा वो कर दिया गया है कि उत्तराखंड में बहुत रेड अलर्ट लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड को अलर्ट जोन में घोषित कर दिया गया है। यात्री बहुत ज़्यादा डर चुका है, डर का माहौल है, यात्रियों के हृदय के अंदर डर का माहौल है। यात्री सोच रहे हैं हम जाएँ, कोई अनहोनी घट जाए, कुछ हो जाए। सबको अपना घर ज़्यादा सेफ लगता है सर, तो वही हालात हैं और हालात बिल्कुल सही नहीं है सर। बुकिंग कैंसिल हुई है, वजह क्या सामने निकल के आ रही है? भाई युद्ध का असर है सर। ये हर तरफ जो है डर महसूस कर रहे हैं लोग, घर से निकल नहीं रहे हैं, इसीलिए हम खड़े हैं। देखो 4 दिन हो गए नंबर पे लगे हुए गाड़ी। जिस तरह से आप 4 दिन से यहाँ हैं, गाड़ी नहीं जा रही है, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि मई का महीना है, चार धाम यात्रा भी चल रही है, पर्यटन सीजन भी है इस समय, तो किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? जब कोई आ ही नहीं रहा तो हम चार धाम यात्रा हो या कहीं भी हो, कहाँ जाएंगे? ग्रीन कार्ड बना के खड़े हैं। जब यात्री नहीं आ रहा तो कहाँ जाएँ? किसी को जबरदस्ती बिठाएंगे नहीं, या किसके घर जाएँ बताओ? भाई हमारा तो इसी के ऊपर निर्भर है गाड़ी पे। जब कोई आएगा तभी ले जाएंगे जी। ऊपर बारिश भी बहुत है, बारिश की वजह से भी लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अभी बताया था कि देहरादून में 70% के करीब बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। अभी आपने ऋषिकेश में भी बातचीत की थी, तो ऋषिकेश में क्या बात निकल के सामने आई? भाई साहब, मैंने अभी यूनियन में बात करी है वहाँ ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश वालों ने जवाब दिया है 30 से लेके और 40% जो है बुकिंगें कैंसिल हुई हैं। आज की तारीख में अभी भी मैंने फ़ोन करा तो पता चला है 4-5 गाड़ियों की अभी भी कैंसिल हुई है। यही युद्ध का कारण है, डर रहे हैं लोग ऊपर जाने के लिए। अभी जो है ना वहाँ एक उत्तरकाशी में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, उसकी वजह से जो है ना और दहशत लोगों के दिल में हो गई है। तो काम धंधा तो बिल्कुल ठप हो गया, गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई है। हरिद्वार में जाके देख लो आप, सारे टेम्पो ट्रेवल, सारी गाड़ी लाइन से खड़ी हुई है। जो फाइनेंस करा रखी जिन्होंने, वो किस्तें देने लायक भी नहीं रहे, जबकि 2 महीने का ये काम होता है। और इसी दौरान जो है ना काम कमाने के लिए लोग बैठे हुए। बेचारे ड्राइवर लोगों ने अपने गाड़ी तैयार कर रखी, किसी ने पेंट कराया, किसी ने नए टायर डाले, गाड़ियों की तैयारी करी, लेकिन आज की तारीख में सब कुछ खत्म हो गया।
तो जिस तरह से यूनियन के हैं सदस्य, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मई का महीना है इस टाइम सीजन का समय था, लेकिन जिस तरह से भारत पाकिस्तान की जो तनाव बढ़ रहा था तो उसको लेकर जो लोगों के अंदर डर है और उसी वजह से जो बुकिंग है कैंसिल हो रही है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से इस समय जो पर्यटन सीजन भी है और चार धाम यात्रा भी है, और आप ड्राइवरों को देख सकते हैं कि किस तरह से आराम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बुकिंग नहीं है तो इस वजह से इनको यहाँ मजबूरी है, इनको बैठना पड़ रहा है। बातचीत करते हैं कुछ ड्राइवर से भी हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। बुकिंग कैंसिल हो रही है, हाँ जी। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना है? दिक्कतों का सामना है, गाड़ी में थोड़े पैसे लगाए थे कि सीजन चलेगा, सीजन के बाद सीजन चला नहीं, जो पैसे उधार सुधार लेके लगाए वो भी वापसी नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है तो अगर ये आगे भी ऐसे ही रहता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें राशन पानी की भी दिक्कत हो जाएगी। अब इनका ड्राइवर का कहना है कि अगर माहौल में सुधार नहीं होता है तो राशन पानी में भी दिक्कत हो जाएगी। और भी ड्राइवर हमारे साथ में बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद है जी, अकील अहमद। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं तो बुकिंग नहीं आ रही, किस तरह का दिक्कत का सामना करना है? अब देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति रहनी चाहिए, हमारे देश में भी शांति हो, हमारे स्टेट में भी शांति रहनी चाहिए, हमारे ज़िले में भी शांति होनी चाहिए। शांति रहेगी, अमन कायम रहेगा, तभी लोगों का आना जाना एक दूसरे से होगा, तभी एक दूसरे को फ़ायदा होता है। हम तो यही चाहते हैं कि सुकून रहे, शांति रहे पूरी दुनिया में। सभी लोग जो दूर से आते हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से, हम तो खैर ज़्यादातर अनपढ़ ही लोग हैं यहाँ पर, जो लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर से दूर से आएंगे वो भी थोड़ा डर रहे हैं जी। हम भी खुद को भी ज़्यादा लंबा चलना हम भी लायक नहीं समझ रहे हैं जी। हमारा तो ये कहना है कि पूरी दुनिया में शांति, देश में शांति, अपने स्टेट में भी शांति हो, अपने ज़िले में भी शांति रहनी चाहिए। शांति रहने का बहुत अच्छा फ़ायदा है, पूरी दुनिया को भी फ़ायदा है इन बातों का जी। तो जिस तरह से जो ड्राइवर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से माहौल फ़िलहाल अभी चल रहा है तो जो श्रद्धालु है या फिर पर्यटक है उनके अंदर एक डर का माहौल है, जिसके वजह से जो ये बुकिंग है जो टैक्सी की कैंसिल हो रही है। अब ये देखने वाली ये बात रहेगी, जिस तरह से अभी महीना भी है इनका जो सीजन भी चलता है टैक्सी का, तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक इस तरह का माहौल बना रहता है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।